हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसएस डिवाइन स्कूल। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। किरचॉफ लॉ करंट इलेक्ट्रिसिटी का है। तो किरचॉफ लॉ के बारे में हम पहले इंट्रोडक्शन देते हैं कि इन 1942 में जर्मन फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था किरचॉफ। उन्होंने ओम्स लॉ को एक्सटेंड करके दो लॉ दिए, उसको हम किरचॉफ फर्स्ट लॉ और किरचॉफ सेकेंड लॉ बोलते हैं, जो ओम्स लॉ को उन्होंने एक्सटेंड किया। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जब भी सर्किट आती है, वो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हम ओम्स लॉ से हम सॉल्व नहीं कर पाते। उसकी वजह से किरचॉफ ने टू लॉ दिया। फर्स्ट जो लॉ है वो उनका है जंक्शन रूल, उसको हम केसीएल लॉ बोलते हैं, और जो सेकंड लॉ है उसको हम लूप लॉ बोलते हैं, उसको हम केवीएल से डिफाइन करते हैं। तो किरचॉफ लॉ को समझने से पहले कुछ हम टर्म समझ लेते हैं। तो जब भी हम कोई सर्किट की बात करें, मतलब इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के बारे में बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क क्या होता है? तो हम कोई सर्किट बनाते हो, उसमें हम डिफरेंट एलिमेंट लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं, रेजिस्टेंस लगाते हैं, इंडक्टर लगाते हैं, कैपेसिटर लगाते हैं, उससे एक कम्प्लीटली सिस्टम बनती है। वो कम्प्लीटली सिस्टम को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क आपको इजीली समझ में आ जाएगा। द टर्म इलेक्ट्रिकल नेटवर्क यूज फॉर द कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ऑफ अ इलेक्ट्रिक कंडक्टर। अभी नेक्स्ट पॉइंट है जंक्शन। जंक्शन किसको बोलेंगे? तो सिंपली जंक्शन मतलब एक जगह पे बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा होना। तो एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे मोर देन वन, यहाँ पे टू और मोर देन मोर कंडक्टर आर जॉइन टूगेदर। तो एक पॉइंट पे बहुत दो से ज़्यादा कंडक्टर जहाँ पे जॉइंट होते हैं उसको हम बोलेंगे जंक्शन। तो एनी पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट वेयर टू और मोर कंडक्टर आर जॉइंग टूगेदर इज अ जंक्शन। लूप किसको बोलेंगे? तो हमारी ये पूरी एक सर्किट है। चलो यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस ले लिया, यहाँ पे हम ले ले बैटरी, अगेन फिर से रेजिस्टेंस बैटरी, यहाँ पे फिर से एक रेजिस्टेंस ले रहे हैं, और यहाँ सिंपल हमने सर्किट बनाई है, बैटरी है। तो यहाँ पे एक क्लोज, ये वाले जो पाथ है उसके अंदर एक क्लोज लूप बन रहा है, यहाँ पे क्लोज पाथ बन रहा है। ये पाथ को हम बोलेंगे लूप अदरवाइज मैश। तो ये सर्किट के अंदर यहाँ पे टू लूप्स है। तो एनी क्लोज कंडक्टिंग पाथ इन अ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज कॉल्ड अ लूप। जो सर्किट के अंदर कंप्लीट पूरा पाथ बनता हो उसको हम बोलते हैं लूप अदरवाइज मेश। ब्रांच किसको बोलेंगे? तो जहाँ पे टू जंक्शन जहाँ पे जॉइंट हो रहा है और उसका जो कनेक्टिंग पाथ है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है उसको हम बोलेंगे ब्रांच बोलते हैं। अ ब्रांच इज एनी पार्ट ऑफ अ नेटवर्क दैट लाइज बिटवीन टू जंक्शन। तो नेटवर्क किसको बोलते हैं? तो जो पूरी कंप्लीटली सिस्टम बनती है उसको हम नेटवर्क बोलते हैं। जंक्शन तो ऐसा पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर टू और उससे ज़्यादा जो कंडक्टर है वहाँ पे जॉइंट होते हैं, उसको हम जंक्शन बोलते हैं, लूप। तो एनी क्लोज पाथ इन अ सर्किट उसको हम बोलेंगे लूप अदरवाइज मेश बोलते हैं। और ब्रांच, तो ब्रांच इसको बोलेंगे जहाँ पे दो जंक्शन के बीच में जो यहाँ पे पाथ जॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं ब्रांच। किरचॉफ फर्स्ट लॉ के बारे में बात करते हैं। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ को जंक्शन रूल भी बोलते हैं और उसको हम केसीएल किरचॉफ करंट लॉ बोलते हैं। इसके अंदर हम करंट के बारे में बात करेंगे, इसलिए इसको हम किरचॉफ करंट लॉ बोलते हैं। तो किरचॉफ करंट लॉ का फर्स्ट लॉ का हम पहले स्टेटमेंट देखते हैं। तो इन इलेक्ट्रिकल सर्किट algebraic sum of a current at any junction is zero। अदरवाइज हम उसको ऐसे भी बोल सकते हैं, द algebraic sum of a current entering and leaving a node is equal to zero।
तो जहाँ पे आप जंक्शन ले रहे हो, जंक्शन में से जितना करंट आ रहा है और जितना लीव हो रहा है उसका हम यहाँ पे समेशन करें, सम करते हैं, तो जंक्शन के कोई पॉइंट पे हमें उसका ऑलवेज जो एडिशन मिलेगा वो ऑलवेज क्या मिलेगा, आपको ज़ीरो मिलेगा। तो हम उसको यहाँ पे एज ए मैथमेटिकली उसको हम ऐसे सिग्मा आई इज इक्वल टू 0 से हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हमें किरचॉफ लॉ को लॉ के लिए हम साइन कन्वर्शन देख लेते हैं। तो जंक्शन के अकॉर्डिंग टू जंक्शन की बात करें तो जब करंट फ्लोइंग टूवर्ड द जंक्शन होगा, करंट फ्लोइंग टूवर्ड द जंक्शन होता है, तब उसकी जो साइन कन्वर्शन है करंट की वो हम लेंगे एज अ पॉजिटिव, और करंट फ्लोइंग अवे द जंक्शन होगा तो उसकी हम जो साइन कन्वर्शन लेंगे वो है नेगेटिव लेंगे। तो आप इजीली याद रख सकते हो, करंट एंटरिंग एट अ नोड उसको हम पॉजिटिव ले रहे हैं, और जो यहाँ पे लीव हो रहा है, लिविंग एट अ नोड, तो उसको हम नेगेटिव ले रहे हैं। तो हमने यहाँ पे जंक्शन लिया, यहाँ पे जंक्शन कंसीडर किया। यहाँ जंक्शन एक कोई कंडक्टर है, उसमें से जो करंट एंटर हो रहा है वो 5 एम्पियर का हो रहा है। दूसरा जो करंट को कंसीडर कर रहा है I2 वो लिविंग हो रहा है, यहाँ पे I3 लीव हो रहा है, I4 भी लीव हो रहा है और I5 यहाँ पे एंटर हो रहा है। तो चलो उसको हम ऐसे मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका करंट एंटर हो रहा है टूवर्ड द जंक्शन, तो हम उसको लेंगे पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे हम लोग ने I1 लिखा है। अभी I2 की बात करें तो यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, तो यहाँ पे हम लोग माइनस लेंगे। सेम चीज़ सेम एज करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, सेम I4 के लिए ये जंक्शन से दूर जा रहा है, I4 लिया, और यहाँ पे एंटर हो रहा है तो I4। तो यहाँ पे उस सबका हम एडिशन करेंगे, अलजेब्रिक सम करेंगे, तो ऑलवेज हमें यहाँ पे ज़ीरो मिलेगा, जो हमें किरचॉफ फर्स्ट लॉ बताता है। द अलजेब्रिक सम ऑफ अ करंट एंटरिंग एंड लिविंग अ नोड इज इक्वल टू 0, जिसको हम किरचॉफ करंट लॉ से जानते हैं। अब हम बात करने वाले हैं किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ सेकंड लॉ को हम लूप के रूल से भी जानते हैं, अदरवाइज उसको हम KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ से भी जानते हैं। तो यहाँ पे हम उसका स्टेटमेंट सबसे पहले देख लेते हैं। तो जो किरचॉफ सेकंड लॉ है वो है कि हम यहाँ पे कम्प्लीटली एक क्लोज लूप ले रहे हैं। सपोज़ यहाँ पे हमने यहाँ लूप ले ली, उसके लिए हम यहाँ पे इसका स्टेटमेंट देखते हैं। तो अराउंड यहाँ पे पूरी क्लोज लूप है, क्लोज लूप के लिए हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अराउंड एनी क्लोज लूप ऑफ अ नेटवर्क द एल्जेब्रिक सम ऑफ अ चेंज इन अ पोटेंशियल मस्ट बी ज़ीरो। मतलब यहाँ पे जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है उसका जो चेंजेस होता है उसका हमेशा एल्जेब्रिक सम क्या होगा, ज़ीरो। तो सिग्मा V इज इक्वल टू आपको 0 मिलेगा। उसको हम सेकंड तरीके से ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, द एल्जेब्रिक सम ऑफ अ EMF। एल्जेब्रिक सम ऑफ अ EMF, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं द एल्जेब्रिक सम ऑफ अ EMF एनी क्लोज ऑफ अ सर्किट इज prod is equal to the sum of प्रोडक्ट ऑफ अ करंट एंड रेजिस्टेंस। यहाँ पे जो आपको टोटल EMF मिलेगा इन अ क्लोज लूप के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे जो एल्जेब्रिक सम है वो ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ अ करंट एंड रेजिस्टेंस मिलेगा। तो इसको हम मैथमेटिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगेन फिर से, अराउंड एनी क्लोज लूप ऑफ अ नेटवर्क algebraic sum of a changes in a potential must be 0. Otherwise, the algebraic sum of a EMF in any closed loop of a circuit is equal to the sum of a product and current and resistance in it. उसको हम KVL बोलते हैं, किरचॉफ सेकेंड लॉ। चल, सेम किरचॉफ फर्स्ट लॉ में हमने साइन कन्वर्जन देखा था, वैसे ही हम साइन कन्वर्जन यहाँ पे किरचॉफ सेकेंड लॉ के लिए लिखते हैं। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
हम बात करने वाले हैं साइन कन्वर्शन ऑफ अ ईएमएफ एंड रेजिस्टेंस फॉर द किरचॉफ सेकंड लॉ। तो यहाँ पे आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन के लिए सेम ही रूल्स अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ईएमएफ की बात करेंगे, बैटरी की बात करेंगे। जब आप कोई लूप के अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल कर रहे हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये साइन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आपने जो ट्रैवल करना स्टार्ट किया है, यहाँ पे सेल का फर्स्ट टर्मिनल नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ आप मूव हो रहे हैं, तो आपको यहाँ पे जो साइन कन्वर्शन लेना है वो ईएमएफ का लेना है पॉजिटिव एप्सिलॉन। अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं इन अ डायरेक्शन ऑफ अ पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, मतलब यहाँ पे जो आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका फर्स्ट टर्मिनल यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और सेकंड टर्मिनल नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे आपको लेना है कन्वर्जन माइनस एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे सिंपल आप याद रख सकते हो, जो आपने ट्रैवल किया तो यहाँ पे सेल का सेकंड जो टर्मिनल पॉजिटिव आए तो पॉजिटिव लेना है, और इसके यहाँ से उससे ऑपोजिट, यहाँ से आपने ये डायरेक्शन में स्टार्ट किया और आपका सेकंड टर्मिनल नेगेटिव आया तो यहाँ पे माइनस एप्सिलॉन नॉट लेना है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ अ करंट और रेजिस्टेंस के बारे में। तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव कब लेना है और नेगेटिव की बात करेंगे। जब आप सेम डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल कर रहे हो, करंट की डायरेक्शन के अंदर आपकी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन आपको सेम हो, तब आपको यहाँ पे लेना है नेगेटिव IR। जब आप ट्रैवल कर रहे हो और करंट की डायरेक्शन दोनों सेम हो तो आपको लेना है माइनस IR। जब आप ट्रैवल कर रहे हो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, या आप ये डायरेक्शन में या ट्रैवल कर रहे हो और यहाँ पे जो करंट है इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो आपको ऑलवेज लेना है पॉजिटिव IR। हमेशा याद रखो, आप ट्रैवल कर रहे हो और जो डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो और आपके साथ करंट फ्लो हो रहा है तो हम लेंगे उसको पॉजिटिव IR, और जो उसके ऑपोजिट आप फ्लो हो रहे हो और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो आपको उसको लेके यहाँ पे लेंगे माइनस IR। तो आज हमने किरचॉफ फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ पढ़े, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को हमें सॉल्व करने के लिए। फास्ट रिवाइज कर लेते हैं कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या था। तो कोई भी हम जंक्शन के बारे में बात करते हैं तो जंक्शन रूल के लिए हम किरचॉफ फर्स्ट लॉ लेते हैं। तो एन इलेक्ट्रिकल सर्किट द algebraic sum of a current at any junction is 0। अदरवाइज उसको हम ऐसे भी बोलते हैं कि the sum of a current entering a junction is equal to the sum of a current leaving the junction। यहाँ पे किरचॉफ सेकंड लॉ को भी याद कर ले तो अराउंड एनी क्लोज लूप ऑफ अ नेटवर्क द एल्जेब्रिक सम ऑफ अ चेंज इन अ पोटेंशियल मस्ट बी अ 0। अदरवाइज हम क्लोज लूप की बात करें तो एल्जेब्रिक सम ऑफ अ EMF इन एनी लूप ऑफ अ सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ अ करंट एंड रेजिस्टेंस इन इट। तो थैंक यू आज के लिए।